अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो प्रॉपर क्वेश्चन करने से पहले हमें बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन टू से साइन एक्स, कॉज एक्स और टेन एक्स और इनके रेसिप्रोकल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का पता होना चाहिए, तभी हम जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि उनके डेरिवेटिव क्या आते हैं। तो ये देखें जी, पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉज एक्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही फार्मूले हमारे यूज होंगे अपने क्वेश्चन में, तो इनको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद क्या है टेन एक्स। तो टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट बेसिकली क्या है, सीकेंट कॉज का उलट होता है। उसके बाद अगर बात करें सीकेंट एक्स के डेरिवेटिव की, तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट एक्स और इसके साथ साथ टेन एक्स, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं कॉज एक्स की, तो कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है नेगेटिव साइन एक्स। उसके बाद अगर बात करें कॉट एक्स की, तो कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर बात करें कोसिकेंट एक्स के डेरिवेटिव की, तो वो होता है नेगेटिव कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि हमने साइन का देखा पॉजिटिव आया, टेन का देखा पॉजिटिव आया, सीकेंट का देखा पॉजिटिव आया, लेकिन कॉज का देखा नेगेटिव आया, कॉट का देखा नेगेटिव आया और कोसिकेंट का भी देखा वो भी नेगेटिव आया। तो ये देखें, ये फंक्शन क्या है, सी से शुरू हो रहा है, ये भी सी से शुरू हो रहा है और ये भी सी से ही शुरू हो रहा है। तो इससे हम ये नतीजा खज कर सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो सी से शुरू होते हैं उनका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आता है। ये तीनों देख लें, कॉज के साथ भी नेगेटिव है, उसके बाद कॉट का डेरिवेटिव लिया वो भी नेगेटिव दे रहा है, उसके बाद कोसिकेंट का डेरिवेटिव लिया वो भी नेगेटिव दे रहा है। तो ये पहचान होगी हमारी कि जब हमारे ये फंक्शन होंगे तो इनका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा और उसके बाद दूसरे फंक्शन आएंगे। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो ये हमारे आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। और अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी एक्सरसाइज 3.5 का। तो ये है y विच इज इक्वल टू नेगेटिव 10x प्लस 3 cos x। तो इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है, मीन टू से dy बाय dx। तो dy बाय dx किसके इक्वल होगा, हम इधर भी डेरिवेटिव ले लेंगे, नेगेटिव 10x प्लस 3 cos x। तो हम जानते हैं कि जो d ओवर dx है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएंगे, म्यूट से 10 बाहर आएगा, d ओवर dx और साथ में x का फंक्शन है प्लस 3 d ओवर dx, ये आ जाएगा cos x। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x जो है x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो सिंपल 1 होता है, मीन टू से -10 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस 3। तो मैंने आपको बताया है कि कॉज का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉज का डेरिवेटिव सबसे पहले तो यहाँ हम नेगेटिव लगाएंगे, उसकी रीजन c आ रहा है, और कॉज का डेरिवेटिव होता है साइन x। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हो जाएगा नेगेटिव 10 नेगेटिव 3 साइन x। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो है y विच इज इक्वल टू 3 ओवर x प्लस 5 साइन x। तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, मीन टू से dy बाय dx, ये किसके इक्वल होगा, d ओवर dx। हम अपनी आसानी के लिए x को ऊपर ले जाएंगे, मीन टू से 3x की पावर नेगेटिव 1 प्लस 5 साइन x। इसको ऊपर ले गए हैं, इसकी रीजन ये है कि हम इस पे डायरेक्ट पावर रूल इस्तेमाल कर सकें। तो क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, d ओवर dx, x की पावर नेगेटिव 1 प्लस 5 बाहर आएगा, d ओवर dx साइन x सिंपल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस पे पावर रूल इस्तेमाल करें तो ये क्या होगा, नेगेटिव 1 पहले आएगा, नेगेटिव 1 नेगेटिव 1, नेगेटिव 1 कौन सा है, फार्मूले वाला, तो प्लस ये हो जाएगा 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपली
cos x आएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3 और इसकी पावर कितनी आएगी -2। तो अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो ये क्या होगा -3 ओवर x की पावर 2। इसको हमने नीचे कर दिया क्योंकि इसकी पावर क्या थी नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 5 cos x और यही बेसिकली हमारा आंसर है। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तो वो है y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर cos x। तो दो फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, dy बाय dx ये होगा d ओवर dx इंटू x स्क्वायर cos x। प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर को हम सेम रख देंगे और अगले फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद साइन प्लस का आएगा और cos x को हम सेम रख देंगे और जिसका हमने डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये क्या आएगा, cos का c आ गया, तो फिर हम पहले तो लगाएंगे नेगेटिव, उसके बाद क्या आएगा ये साइन x, ठीक है। और ये प्लस ये हो गया cos x और x का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। 2 में से आपको 2 - 1 पावर रूल के हिसाब से तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, सिंपली है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -x स्क्वायर साइन x प्लस 2x cos x और यही बेसिकली हमारा आंसर है। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तो वो है y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x सेकेंड x प्लस 3। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, मीन टू से dy बाय dx t ओवर dx दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट x सेकेंड x प्लस 3। तो क्या होगा, डेरिवेटिव सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, d ओवर dx इंटू स्क्वायर रूट x सेकेंड x प्लस d ओवर dx इंटू 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनका डेरिवेटिव लेंगे, स्क्वायर रूट x सेम आएगा d ओवर dx इंटू सेकेंड x, उसके बाद प्लस डालेंगे तो क्या होगा, सेकेंड x को सेम रखेंगे और d ओवर dx और यहाँ करेंगे स्क्वायर रूट x। उसके बाद यहाँ पर था d ओवर dx 3 का, मतलब 3 का डेरिवेटिव, तो 3 का डेरिवेटिव 0 आता है, आप इसको लिखते हैं यहाँ पर 0 या फिर ना लिख, ये आप पे डिपेंड करता है। अब क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने आपको बताया है, वो होता है सेकेंड x और साथ में tan x और ये आ जाएगा सेकेंड x और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। ये कैसे आता है, यहां से अगर x की पावर क्या है 1/2, तो इस पर अगर हम पावर रूल लगाएं तो 1 ओवर 2x की पावर 1/2 -1, इसको करें तो क्या होगा 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। तो 1/2 तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आता है, ये पीछे हम एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट x सेकेंड x tan x प्लस सेकेंड x ओवर 2 स्क्वायर रूट x और यही बेसिकली आपका आंसर है। अगर आप सेकेंड x को कॉमन ले ले तब भी, वरना यही आपका आंसर हो सकता है। और अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तो वो है y विच इज इक्वल टू कोसिकेंट x माइनस 4 स्क्वायर रूट x प्लस 7। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है मीन टू से dy बाय dx d ओवर dx इंटू कोसिकेंट x माइनस 4 स्क्वायर रूट x प्लस 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबके साथ इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, d ओवर dx कोसिकेंट x आ जाएगा और ये -4 d ओवर dx इंटू स्क्वायर रूट x आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस d ओवर dx इंटू 7 आ जाएगा सिंपली। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है c, तो मीन टू से नेगेटिव आएगा। उसके बाद कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव आता है आपके पास
कोसिकेंट एक्स, उसके बाद कॉट एक्स। और अगर बात करें इसकी डेरिवेटिव की स्क्वायर रूट 2 की, तो ये फिर 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ गया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। और ये 0, तो 2 को काट दें, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये -2 स्क्वायर रूट एक्स, और यही बेसिकली आपका आंसर है। और अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वो है y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स -1/x स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, dy/dx विच इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉट एक्स -1/x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबका डेरिवेटिव अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन टू से d/dx इंटू एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, उसके बाद नेगेटिव d/dx, इसको आप x की और -2 कर दें। तो अगर आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा dy/dx, ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर को सेम रखेंगे, d/dx इंटू कॉट एक्स, उसके बाद प्लस कॉट एक्स सेम आ जाएगा d/dx इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका क्या आएगा, इस पे पावर रूल लगेगा, ये -2 x की पावर -3 हो जाएगा, -2 -1 क्या होगा -3, तो ये -3 हो जाएगा। तो इसका अगर डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स का क्या होता है, नेगेटिव आएगा, सी आ गया है, उसके बाद कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस ये होगा कॉट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, और ये हो जाएगा x की पावर -3। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2x कॉट एक्स प्लस 2/x क्यूब, और यही बेसिकली आपका आंसर है। और अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वो है f ऑफ x विच इज इक्वल टू sin x tan x। तो ये क्या हो रहा है, ये आपस में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, मीन टू से f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू d/dx इंटू sin x और फिर tan x। तो क्या होगा, एक का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, पहले को छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, sin x d/dx, और आपके पास आ जाएगा tan x, उसके बाद प्लस tan x d/dx इंटू sin x, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो मीन टू से sin x इंटू सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा tan x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, sin x सीकेंट स्क्वायर x, और ये आपके पास हो गया tan x cos x। तो अगर जरा गौर करें तो ये tan x किसके इक्वल होता है, tan x होता है sin x ओवर cos x के इक्वल, तो मीन टू से cos इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कट जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी आपके पास sin x रह जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि sin x सीकेंट स्क्वायर x प्लस sin x की रीजन मैंने आपको बताई है कि जब इसको खोलेंगे तो ये cos कट जाएगा और सिंपल sin x रह जाएगा। उसके बाद अगर sin x दोनों में आ रहा है तो sin x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या होगा, sin x इंटू सीकेंट स्क्वायर x plus 1. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.